सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली मिस बोल रही हूँ। आज हम हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग विषय का अध्ययन करेंगे, जो आपके व्याकरण का छठा पाठ है। इस पाठ में आज हम उपसर्ग का अर्थ जानकर उपसर्ग के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीचे कुछ चित्र दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इन चित्रों में अभिनेता शब्द में नेता शब्द से पहले अभि शब्दांश लगने से अभिनेता यह शब्द बना है। उसी प्रकार पर तंत्र शब्द से पहले पर शब्दांश लगने से बना है, और उपहार शब्द हार शब्द से पहले उप शब्दांश लगने से बना है। तो यहाँ नेता, तंत्र, हार मूल शब्द है और उनके आगे अभि, पर, उप शब्दांश लगने से नए शब्द बन गए हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। तो अब हम देखते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। यह पूर्ण शब्द नहीं होते। शब्द के केवल अंश अर्थात पार्ट होते हैं, जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए उपसर्ग की परिभाषा क्या बन जाएगी, ये अब हम देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति उपसर्ग लगने से अतिशय, उपसर्ग लगने से उपकार, सह उपसर्ग लगने से सहपाठी। तो सवाल यह है कि क्या यह शब्दांश एक ही तरह के होते हैं कि इनमें कोई वेरिएशन है, अर्थात क्या यह अलग अलग है। तो यह जानने के लिए हम उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इन उपसर्ग के प्रकार को विस्तार से देखते हैं। अब हम पहले प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के प्रयोग से शब्द कैसे बनते हैं, इसके उदाहरण देखिए। अति उपसर्ग से शब्द बनेगा अतिशय, अत्यधिक। अनु से अनुवाद, अनुशासन। उप से उपवन और उपदेश। सु उपसर्ग से शब्द बनेगा सुमति, सुपुत्र। और नी से निवास, नियोग। तो इस प्रकार हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे। संस्कृत के उपसर्ग के कुछ उदाहरण आपके व्याकरण के किताब में दिए हैं, और अभी आपके पास किताब नहीं है, इसलिए उन सब उदाहरणों को स्कैन करके यहाँ दिया है, ताकि आप इसे बार बार पढ़ सकें। यह शब्द पढ़ते हुए आपको केवल यह ध्यान से देखना है कि उपसर्ग शब्द क्या है और उस शब्द के प्रयोग से कौन सा नया शब्द बना है। जैसे अति शब्द के रिक्त के साथ जुड़ जाने से नया शब्द बना है अतिरिक्त।
दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। अब हम कुछ हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, जैसे अ से अटल, अचल। चौ उपसर्ग से शब्द बनेंगे चौदस, चौराहा। कु से कुमति, कुकर्म। उन उपसर्ग से 59, 29। तो अब आपके व्याकरण की किताब में दिए हुए हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण देखिए। यहाँ भी आपको यह समझ लेना है कि उपसर्ग के लगने से नया शब्द कैसे बनता है। जैसे अन उपसर्ग के जान शब्द के साथ जुड़ जाने से अनजान यह नया शब्द बना है। अब हम कुछ उर्दू के उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। जैसे कम उपसर्ग से शब्द बनेगा कमज़ोर, कम अक्ल। ला से लापता, लाजवाब। हम से हम शक्ल, हम सफ़र। उर्दू के उपसर्ग के आपके किताब में दिए गए उदाहरण देखिए। यहाँ पर अगर हम ना इस उपसर्ग शब्द की बात करें तो ना उपसर्ग शब्द को यदि हम समझ शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनेगा ना समझ। अंत में कुछ संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स से सफल, सपरिवार। सम से समभाग, समकालीन। सह से सहचर, सहपाठी। अब हम संस्कृत के अव्यय के आपके किताब में दिए उदाहरण देखते हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग शब्द कु को अगर रूप शब्द के साथ जोड़ दिया जाए तो नया शब्द बन जाएगा कुरूप। यहाँ जो भी आपके व्याकरण के पुस्तक के उदाहरण आपको स्कैन कर दिए हैं इन्हें आपको याद नहीं करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए जब भी समय मिले इसे बार बार पढ़ते रहिए। तो इस प्रकार आज हमने उपसर्ग और उनके भेदों पे चर्चा की और उनके कुछ उदाहरण भी देखे। आपको उपसर्ग के प्रकार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल उपसर्ग शब्द से नए शब्द बनाने या दिए गए शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करने कहा जाता है। तो इसी पर आधारित कुछ गृह कार्य देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर लिखना है। यह आपके पुस्तक में उपसर्ग पाठ के एक्सरसाइज का ही प्रश्न है। अभी आपके पास आपकी किताब नहीं है, इसलिए आप इस गृह कार्य को अपने रफ बुक में कर लीजिए ताकि जब भी आपके पास आपकी पुस्तक आ जाएगी तब आप उसे अपनी पुस्तक में कॉपी कर सकते हो। गृह कार्य का दूसरा प्रश्न भी आप ही के किताब में से लिया गया है। यहाँ पर आपको उपसर्ग और मूल शब्द गए हैं। इन्हें जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे दुर प्लस गंध, इससे नया शब्द बनेगा दुर्गंध। गृह कार्य करते हुए यदि आपको किसी शब्द में कठिनाई आए तो आप पिछली साइड पे दिए गए शब्दों का सहारा ले सकते हो। अब कुछ एक्टिविटी।
यहाँ पर आपको कुछ उपसर्ग के शब्द नीले रंग के बादलों में दिए गए हैं। उनका प्रयोग कर आपको नए शब्द बनाने हैं, जैसे अभी से, अभियान या अभियोग। उसी प्रकार जो नीले रंग के बादलों में शब्द दिए गए हैं, उनके द्वारा आपको नए शब्द बनाकर उसके आगे के बादलों में लिखने हैं। तो इस प्रकार आज हमने उपसर्ग और उसके भेदों का अध्ययन किया। इस पाठ से संबंधित कोई भी शंका हो तो उसका समाधान स्कूल शुरू होने पर हम करेंगे। अगले पाठ तक के लिए मैं वैशाली मिस आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।